वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 घाव के बारे में अध्ययन करेंगे। वुंड के बारे में अब तक हमने घाव के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि ओपन वुंड और क्लोज्ड वुंड के बारे में, फिर वो फैक्टर्स जो घाव के हीलिंग को डिले करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के घावों का उपचार कैसे करते हैं। जो घाव होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका उपचार कैसे करते हैं। तो घाव का जो जनरल ट्रीटमेंट है, साधारण इलाज जो है घाव का, उसके आधार पर, घाव के इलाज के आधार पर हम घाव को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है स्वच्छ घाव, जिसे हम क्लीन वुंड बोलते हैं, क्लीन वुंड, स्वच्छ घाव। दूसरा होता है संक्रामक कंटामिनेटेड वुंड, यानी जिसको बोलते हैं संदूषित घाव। दूषित घाव होता है जो, उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड वुंड। और तीसरा प्रकार होता है संक्रमित घाव, यानी इन्फेक्टेड वुंड और सेप्टिक वुंड जिसे बोलते हैं, इन्फेक्टेड या सेप्टिक वुंड। अब घाव भरने के क्या सिद्धांत है। घाव भरने के सिद्धांत है कि हमेशा घाव को आपूर्ति दोष में रखना चाहिए। आपूर्ति दोष का मतलब है स्टरलाइज कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन में, उसमें किसी प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु वगैरह घाव में नहीं हो, उस स्थिति को बोलते हैं आपूर्ति दोष या एसेप्टिक कंडीशन। तो हमेशा घाव को एसेप्टिक कंडीशन में रखना चाहिए। घाव के अंदर जो डेब्रिस होती है, डेब्रिस का मतलब है मरे हुए टिश्यू, या जिसे हम मृत ऊतक बोलते हैं, नेक्रोज टिश्यू, उनको अच्छी तरह से साफ करके घाव से हटा देना चाहिए। घाव में अगर ब्लीडिंग हो रही हो, रक्तस्राव हो रहा, तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए। घाव के जो 2 शिरे होते हैं, घाव जो होता है तो उसके 2 शिरे बढ़ेंगे, तो उन दोनों शिरों को बिना ज़्यादा खिंचाव के नज़दीक लाना चाहिए उनको, यानी ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, लेकिन उनको नज़दीक लाना चाहिए। घाव पर एंटीसेप्टिक दवा अगर आप लगाते हो तो वो ज्वलनशील नहीं हो, यानी वहाँ पे इरिटेटिंग नहीं हो, जलन पैदा नहीं करे उस जगह पे घाव में। और घाव को जो ड्रेसिंग मटेरियल है, यानी जिसे हम पट्टी वगैरह करते हैं, उस मटेरियल से ढक कर रखें। ढक कर क्यों रखते हैं कि एक तो घाव संक्रमित नहीं होगा, कंटामिनेटेड नहीं होगा ढक कर रखने से। घाव में अगर मान लो कोई एक्जूडेट या डिस्चार्ज है, मतलब खून है, वो अगर मान लो डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं, खून है, प्लाज्मा है, जो भी आता है ब्लड के वो घाव में, उसको ड्रेसिंग मटेरियल सोख लेगा। अन्य प्रकार की कोई चोट भी घाव पे नहीं लगी। अगर आपने घाव को ढक के रखा है तो वहाँ दूसरी चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। घाव पर अगर कोई किसी प्रकार की स्वेलिंग हो, सूजन हो, तो उस सूजन को औषधि का उपयोग करके कम कर देना चाहिए। ठीक है। घाव के दोनों सिरों पर कम से कम हलचल हो, ऐसी स्थिति, अर्थात उसको इमोबलाइज कर दे, मतलब वो हिले डुले नहीं, यानी वो घाव वाली जगह हिले डुले नहीं, उसको बोलते हैं इमोबलाइजेशन। उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं हो, ताकि घाव भरने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित नहीं होगी, घाव जल्दी भरेगा। तो ये घाव भरने के सिद्धांत थे। ये है घाव भरने के सिद्धांत। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइनल एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भाई घाव भरने के सिद्धांत क्या है। तो आपको बताना है कि हमेशा उसको एसेप्टिक रखना चाहिए, उसमें डेब्रिस वगैरह को निकाल देना चाहिए, दोनों सिरों को आपस में बिना ज़्यादा खींचे मिला लेना चाहिए। घाव पर जलन पैदा करने वाले रसायन नहीं लगाने चाहिए, दवाई नहीं लगानी चाहिए। घाव के दोनों सिरों पर कम से कम हलचल हो, और घाव पर एडिमा हो तो दवाई दे के उसको ठीक कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं घाव 3 प्रकार के घाव हमने देखे थे। एक तो क्लीन वुंड है, एक कंटेमिनेटेड वुंड है, एक इन्फेक्टेड वुंड है। तो तीनों घाव को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो जो साफ और स्वच्छ घाव होता है, जिसे हम क्लीन वुंड बोलते हैं, वो क्या होता है कि इसे हम एसेप्टिक वुंड भी बोलते हैं, यानी आपूर्ति घाव बोलते हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु नहीं होते हैं। निष्क्रमित घाव जो है वो, ये जैसे जिस घाव को हम बोलते हैं स्वच्छ घाव, ये
निसंक्रमित औजार जो होते हैं, सर्जिकल औजार, सर्जरी के जो औजार होते हैं, स्टरलाइज औजार जो होते हैं, उनके द्वारा किए गए घाव को क्लीन वुंड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? क्लीन वुंड बोलते हैं। इस प्रकार का घाव शल्य क्रिया के द्वारा स्टरलाइज्ड औजारों द्वारा होता है। यानी अगर आप शल्य क्रिया करते हो तो जो स्टरलाइज्ड औजार होते हैं उनके द्वारा जो घाव होता है, अतः ये घाव संक्रमित नहीं होते हैं। और इस हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो ये आपका है ना क्लीन वुंड, जो सर्जिकल औजारों से सर्जरी के दौरान जो घाव होते हैं उनको बोलते हैं क्लीन वुंड। और इसके लिए क्या सावधान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर एक तो ये है, जहाँ भी हमें सर्जरी जो कर रहे हैं हम, या जहाँ हम घाव कर रहे हैं, उस जगह को डिटर्जेंट अथवा साबुन से अच्छी तरह धोएं। किसी डिटर्जेंट से या साबुन से अच्छी प्रकार से धोएं। हो सके तो तरल साबुन अथवा तरल डिटोल आदि का काम में लेवें। लिक्विड डिटोल या लिक्विड सोप्स काम में लेवें उसको धोने के लिए। इसके बाद वहाँ के बालों को शेव कर दें। यानी वहाँ के जो बाल हैं जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है, वहाँ के बालों को शेव कर दें। उसके बाद में फिर उसको डिटोल या साबुन से अच्छी तरह से धो लें। जब आप शल्य क्रिया शुरू करते हो उससे पहले कोई अज्वलनशील एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वहाँ लगा दें। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उस पर लगा दें और उसको सूखने दें। लगाने के बाद वो सूखने दें। यदि पहले से ही कोई ताज़ा घाव हो, मान लो आप जिसकी ड्रेसिंग कर रहे हो उसको सर्जरी से पहले अगर ताज़ा घाव हो तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं। क्या अपनाओगे फिर? अगर ताज़ा घाव पहले से है तो घाव को एंटीसेप्टिक या एसेप्टिक गुण में बदलने के लिए घाव के अंदर स्टरलाइज गोज भर दो। पहले क्या करोगे? उसको घाव को एसेप्टिक घाव में बदलने के लिए, जीवाणु रहित घाव में बदलने के लिए उसको स्टरलाइज गोज होती है ना, जो स्टरलाइज गोज पट्टी जिसे बोलते हैं, उससे उसको अच्छी प्रकार से उसके ऊपर डाल दें, ताकि जब आप घाव के चारों ओर के बाल हटाओगे ना तो घाव के अंदर बाल नहीं गिरेंगे। इसलिए उसको स्टरलाइज गोज से ढक देना चाहिए। घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन से धोएं। यानी जो घाव है उसको आप क्या करोगे? बाल काटने के बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या नॉर्मल सेलाइन से, ताकि वहाँ के उसमें धूल या बाल या कोई ऐसे कण वगैरह हो ना, पत्थर वगैरह, तो वो निकल जाएं। इसके बाद में उसके ऊपर कोविडीन लगा दें और उसको सूखने दें। अब आप नॉर्मल सेलाइन क्या होता है जानते हो? नॉर्मल सेलाइन जो है, जब हम एक्वा में यानी पानी में, डिस्टिल वाटर में या पानी में जो उबाला हुआ पानी, साफ पानी, उसके अंदर हम जब नॉर्मल सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, और जो सॉल्यूशन बनता है उसको नॉर्मल सेलाइन कहते हैं। इसकी कंसनट्रेशन होती है 0.9%। 0.9% इसकी सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन होती है। 0.9% का मतलब होता है हम 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और पानी उसमें मिलाते हैं। पानी को 100 ml करने के लिए 100 ml पानी में 0.9 ग्राम मिलाते हैं। यानी 0.9 ग्राम डाल के किसी बर्तन में उसको 100 ml तक ले आते हैं। वो 0.9% का सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं। नॉर्मल सेलाइन इसलिए बोलते हैं कि जो हम कंसंट्रेशन जो कर रहे हैं पानी में मिला के 0.9%, यही कंसंट्रेशन जो है हमारे आंसुओं की, हमारे ब्लड की और जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है ना सोडियम क्लोराइड की बिल्कुल सेम यही होती है। इसलिए इसको नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं। घाव को इससे धो के उसके ऊपर पोविडीन आयोडीन लगा देनी चाहिए और उसके बाद उसको सूखने देते हैं। घाव में यदि कोई खून का थक्का वगैरह हो तो उसे निकाल दें, और इसमें कांच का टुकड़ा या कोई कंकर पत्थर वगैरह हो तो उसको भी निकाल देते हैं हम उसको। घाव में कोई एंटीबायोटिक पाउडर डाल दें। ये जब सब कुछ कर लेते हो तो उसमें कोई एंटीबायोटिक पाउडर डाल देते हैं जो जाके उसमें संक्रमण नहीं हो। स्टरलाइज गोज होती है ना, उसको लगा दें ऊपर उसके, और उसके ऊपर पट्टी बांध दें और उसको एक दिन छोड़कर दूसरे दिन उसकी पट्टी को चेंज करें। इसी तरह से चेंज करें घाव को, एक दिन छोड़ के, जिसे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, एकांतरा एक दिन छोड़ के पट्टी करनी चाहिए।
और अगर अगर आपको ये लगता है कि घाव बिल्कुल साफ है और उसमें टाँके लगाने की आवश्यकता है, तो दोनों किनारों को रेगुलर कर दें। रेगुलर मतलब अगर वो ऊबड़ खाबड़ है या वो छोटे मोटे हैं, उनको काट पीट के बराबर कर लें और उसमें टाँके लगा दें। और टाँके लगाते समय जो दोनों घाव के लिप हैं वो आपस में पास पास आ जाए ताकि वो जल्दी बच जाए। अब क्या करोगे आप, उसके साथ साथ जैसे पट्टी कर रहे हो, 5-7 दिन पट्टी करोगे तो 5-7 दिन उसको लगातार जो है एंटीबायोटिक, जीवाणु कीटाणुओं को मारने की जो दवाई होती है ना, एंटीबायोटिक, आपको पहले सर्जरी में पढ़ा रखी है एंटीबायोटिक क्या होती है, तो एंटीबायोटिक दवा उसको रोज़ाना देवें। इंट्रामस्कुलर रूट से इंट्रामस्कुलर टीके लगाएं और साथ में एनाल्जेसिक भी लगाएं, जो दर्द रहित दवाई होती है ना दर्द कम करने की, वो भी लगाएं। और साधारणतः क्या है, इस प्रकार के घाव जो है 8 से 10 दिन में भर जाते हैं। इसके साथ ही आपको जैसे घोड़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। घोड़े इक्वाइन जो है, इक्वाइन में टिटनस बहुत जल्दी होती है, इसलिए उनको पशु को टेटवेक का मतलब टिटनस वैक्सीन या सीरम, मतलब टिटनस की सीरम आती है वो, या टेटवेक वैक्सीन वगैरह कुछ लगा देनी चाहिए ताकि क्या उसमें टिटनस होने की संभावना ना के बराबर हो जाए। तो ये था क्लीन घाव को ट्रीट करने का तरीका। अब हम प्रदूषित घाव का इलाज करते हैं। प्रदूषित घाव का मतलब जो घाव 6 से 8 घंटे पुराना हो जाता है ना, 6 से 8 घंटे पुराना घाव होता है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कीटाणु का प्रकोप हो गया, उसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, तो उस घाव को हम बोलते हैं प्रदूषित घाव या कंटामिनेटेड वुंड। और उसका इलाज कैसे करते हैं, उसका इलाज ऐसे करते हैं, तुरंत घाव को जो है स्टेलाइज गोज आदि से ढक दें। पहले तो उसको ढक देना चाहिए स्टेलाइज गोज से, ताकि उसकी घाव को, और ऊपर से पैक कर दें उसको। उसके बाद में जो क्लीन वुंड में घाव के चारों तरफ शेव करते हैं, उसी प्रकार इसके में शेव करें। जैसे आपने क्लीन वुंड में शेव की थी घाव के चारों तरफ, इसमें भी उस शेव कर दें, जो बाढ़ है उनको काट दें। शेविंग के बाद घाव को एंटीसेप्टिक लोशन लगा दें, जैसे उसमें लगाया था हमने, और नॉर्मल सेलाइन से अच्छी तरह से धो दें। एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के लिए आपको ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन कौन से एंटीसेप्टिक लोशन है जो घाव पे लगाते हैं। उसमें आता है एक्रीफिलेमिन लोशन आता है, एक तो 1:500 का सॉल्यूशन, और एक आता है यूसोल लोशन या यूपेड 1:40 का लोशन, और यूपेड सेवलोन आता है, सीटावलोन है, बोरिक एसिड आती है। ये कई एंटीसेप्टिक जो है लोशन होते हैं। ये एक है पोविडीन। तो ये 3 प्रकार के लोशन है, ये आपको याद करने, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं ये। अच्छा, उसके बाद में नेक्रोज टिश्यू यानी मृत ऊतक जो है, अन्य पदार्थ, धूल बाल आदि वगैरह जो भी, उनको हटा के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह धो के घाव को एकदम साफ़ कर लें। और जहाँ तक वो घाव पर टाँके नहीं लगाएं, जो ये आपके कंटामिनेटेड वुंड होते हैं इसमें टाँके नहीं लगते हैं, जहाँ तक हो मतलब टाँके लगाने नहीं है इसमें। स्टेलाइज गोज आदि में एंटीसेप्टिक क्रीम या ऑइंटमेंट या पाउडर आदि लगाकर उसको पट्टी बांध दें। यानी जो आपके स्टेलाइज गोज आती है ना, गोज पट्टी काटते हैं, पट्टी काट के गोज बना लेते हैं, उसको एंटीसेप्टिक स्टेलाइज्ड होती है, उसको ऑटोक्लेव वगैरह में स्टेलाइज कर लेते हैं। उस स्टेलाइज गोज में एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगा के, ऑइंटमेंट पाउडर आदि लगा के उसको पट्टी बांध दें। हो सके तो ड्रेनेज की व्यवस्था करें। ड्रेनेज का मतलब होता है उसके अंदर ऐसे जगह छोड़ दें जहाँ से उसकी सफाई हो सके, वो ड्रेनेज होता है। रोज़ ड्रेसिंग करें, और अगर पट्टी चिपक जाए, जैसे आप रोज़ पट्टी करते हो तो जो गोज अंदर डालते हो वो चिपक सकती है ना अंदर, तो उसको हटाने के लिए नॉर्मल सेलाइन से उसको धो के और गोज को साफ करके हटा दें ताकि उसके दर्द नहीं हो। और 4-5 दिन तो उसको एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाते रहें। अब तीसरा घाव होता है संक्रमित, वो था प्रदूषित घाव। ये था संक्रमित या सेप्टिक वुंड या इन्फेक्टेड वुंड जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, 6 से 8 घंटे से ज़्यादा का हो जाता है घाव। जब 6 से 8 घंटे तक घाव होता है वो तो होता है कंटामिनेटेड वुंड, उसमें हल्की स्वेलिंग आती है। लेकिन अगर 6 से 8 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो घाव जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, सेप्टिक वुंड जिसे बोलते हैं। उसमें ज़्यादा सारी स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है उसमें। इस प्रकार के घाव का इलाज करते हैं। इसमें खुला घाव भरेगा, ये घाव क्लोज घाव की तरह नहीं होगा, इसमें टाँके नहीं लगाते हैं, ये खुले घाव की तरह भरेगा। और इसको भी क्लीन वुंड में नहीं बदला जा सकता। आप ताज़ा घाव में इसको बदलना चाहो तो ये जो इन्फेक्टेड वुंड है ये ताज़ा घाव में नहीं बदल सकते। इस प्रकार घाव को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक लोशन या एंटी माइक्रोबियल
एजेंट से धो दें इसको, पहले धो लें इसको, मृत ऊतकों को हटा दें और उसमें एंटीबायोटिक सॉल्यूशन या ट्यूब वगैरह लगा दें। घाव की जो केविटी है, घाव जो होता है उसमें एक गुहा बन जाती है, केविटी जिसे बोलते हैं, उसको पूर्ण रूप से एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग, देखो ड्रेसिंग मटेरियल जो है दो प्रकार का होता है, गोश्त जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है एब्जॉर्बेंट, एक नॉन एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट वो होती है जो फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, नॉन एब्जॉर्बेंट वो होती है जो फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं करती। इसलिए एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग मटेरियल से उसको पैक कर दें और उसके ऊपर पट्टी बांध दें। पट्टी को रोज़ बदलें, हमेशा पट्टी रोज़ाना बदलें, और रोज़ ही एंटीबायोटिक इंजेक्शन, उसको या तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन देवें या उसको एंटीबायोटिक ओरली देवें, मुंह से देवें। यदि आप ओरल एंटीबायोटिक मुंह से देते हो तो उसके साथ में उसको बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन या प्रोबायोटिक्स अवश्य देवें। अब प्रोबायोटिक्स आपने अगर पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रोबायोटिक्स क्या होता है ये मेडिसिन में भी बताएंगे, आपको फार्मेकोलॉजी में भी बताएंगे। अब ये तो थे घाव, जो किस किस प्रकार के, 3 प्रकार के घाव थे। कुछ अन्य प्रकार के घाव भी होते हैं, इसके अलावा भी कुछ घाव होते हैं चौथे प्रकार के। वो कौन से होते हैं? एक होता है डॉग बाइट वुंड, एक होता है डॉग बाइट वुंड, और एक होता है मैगट वुंड, और एक होता है स्नेक बाइट वुंड। अब ये तीनों अलग अलग हैं। मैगट वुंड का मतलब, मैगट बोलते हैं कीड़े, कीड़े पड़ जाते हैं ना जब घाव में, उसको बोलते हैं मैगट, मैगट बोलते हैं। उस मैगट से जो घाव बनता है वो मैगट वुंड होता है। इस प्रकार का घाव कैसे बनता है? आपने देखा हो, गाय जब ब्याती है, गाय भैंस ब्याती है तो उसकी वलोर लिप्स जो है, अगर आपने बच्चा हाथ से निकाला है या कुछ किया है तो उसके ऊपर चोट के निशान लग जाते हैं वलोर लिप्स पे, और उस चोट के निशान पे मक्खियाँ बैठ जाती है, मक्खियाँ फिर अंडे देती है, अंडे फिर लार्वा बनता है, लार्वा जो है वो उसके अंदर, घाव के अंदर घुस जाता है और अंदर उसको खाता रहता है टिश्यूज़ को। और जिसके अंदर की साइड में अगर आप देखो कभी घाव मैगट वुंड का, तो ऐसे लगेगा जैसे छत्ता हो, शहद मक्खी का छत्ता हो, ऐसे हो जाता है। तो उसमें क्या है, अंदर वाले टिश्यू को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते थे मैगट्स यानी कीड़े, तो उसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। इसलिए इसका जो इलाज करने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें जो कीड़े दिख रहे हैं सामने उसको चिमटी से पकड़ के निकाल देना चाहिए बाहर। फिर उसके बाद में गोश्त जो है वो उसको तारपीन के तेल में डबो के अंदर गोश्त भर देनी चाहिए, ताकि उस तारपीन के तेल से क्या है, कीड़े जो है वो उनको सांस नहीं आएगा और वो मर जाएंगे। तो मरे हुए कीड़ों को दूसरे दिन निकाल दें और जो जिंदा है उनको भी निकाल दें, और उसके बाद में क्या, कीड़ों को बाहर फेंक दें। घाव में तारपीन का तेल अच्छी तरह से लगा के उसके अंदर लगाना चाहिए, ताकि वो कीड़े दम घुट के मर जाएँ। दूसरे दिन आप मरे हुए कीड़ों को निकाल दें, और इसी प्रकार की ड्रेसिंग दूसरे दिन में करें। 2 दिन लगातार करोगे तो कीड़े बिल्कुल मर जाएंगे। तीसरे दिन जो घाव है ना, छातानुमा घाव जो है, उसको क्यूरेट से साफ़ कर दें। क्यूरेट से साफ़ करके मैगीसाइडल ट्यूब आती है जो मैगेट्स को मारती है, वो ट्यूब उसमें अच्छी तरह से लगा दें, जैसे इमेक्स ट्यूब है, लोरेक्शन ट्यूब है आदि, वो लगा दें। आजकल क्या एंटीसेप्टिक स्प्रे भी आ गई है, बाज़ार में एंटीसेप्टिक स्प्रे आ गई है जो घाव पर छिड़क दें, जैसे टॉपिकल स्प्रे बोलते हैं इसको, लोरेक्सिन स्प्रे आदि। इस प्रकार घाव जो है 5-6 दिन में भर जाएगा, और हो सके तो उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा दें। नेक्स्ट आता है डॉग बाइट वुंड। डॉग बाइट वुंड क्या होता है? इस प्रकार का घाव जो है मुख्यतः पागल कुत्ते या लोमड़ी या बंदर आदि काट लेते हैं जानवर को, तो उससे ये घाव हो जाता है। इस प्रकार के घाव को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको साबुन के पानी से तुरंत धो देना चाहिए, ताकि क्या है कि जो रेबीज़ के वायरस है वो उससे मर जाते हैं। उसके बाद में लाल दवाई घाव पर डायरेक्ट लगा दें, उस घाव पे लाल दवाई को डायरेक्ट लगा दें, पाउडर को। और घाव को कभी भी इस प्रकार के डॉग बाइट वुंड पे टांके नहीं लगाने चाहिए। और इस घाव को ओपन वुंड की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ताकि वो एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगा दे, ताकि क्या है कि जानवर पागल होने से बच जाए। नेक्स्ट जो घाव है वो आता है स्नेक बाइट वुंड। आप जानते हो बरसात के मौसम में सांप निकलते हैं, जानवरों को, पशुओं को भी खा लेते हैं, आदमी को भी खा जाते हैं। अगर इस प्रकार से अगर कोई सांप काट लेता है तो जो घाव होता है सांप का, काटे हुए दांत के निशान होते हैं, उस पर एक क्रॉस का निशान लगा देना, चीरा लगा देना चाहिए, स्केलपल ब्लेड से चीरा लगा देना चाहिए, जिससे क्या ब्लड निकल जाए वहाँ का, और जहर जो है वो बाहर निकल जाए। और उस घाव के ऊपर जो है एक रस्सी बांध देनी चाहिए, टोर्निकेट जिसे बोलते हैं, टोर्निकेट नरम रस्सी के बांध देना चाहिए, जिससे क्या है कि वो ब्लड जो है ना ऊपर नहीं जाएगा तो जहर शरीर में नहीं फैलेगा। और उसके ऊपर जो है
एंटीसेप्टिक दवाइयाँ वगैरह बाद में लगा देनी चाहिए। डॉक्टर से संपर्क कर लेना, जिसमें एंटीस्नेक वेनम डॉक्टर लगा देगा ताकि वो पशु जो है मरेगा नहीं। तो ये सब था घाव के बारे में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।